नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप एजुकेशन फॉर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस सेशन में आप देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में हम यहाँ पर मैथ का जो प्रीवियस प्रश्न पत्र है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर हुआ था आपका 24 मई 2022 को हुआ था, और ये नोटिफिकेशन था एग्ज़ाम का, ये 2021 वाला था, लेकिन एग्ज़ाम आपका जो होता है वो होता है 2022 में। ठीक है, तो ये क्या था इसमें आप देखें, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें आप टीसीएस के जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहला हमसे पूछा गया था कि एक कंपनी में वर्ष 1992 से लेकर के 1996 तक विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजार में दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्ष 1995 में ए प्रकार की जो कार है उनका उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, हमसे ये पूछा गया है। अब कंपनी कौन सी है आपकी 1995, तो ये हो जाते हैं आपके 1995 में। ठीक है, अब देख लेते हैं कंपनी कौन सी है, ये है ए टाइप की। ठीक है, टाइप ए है। अब देखते हैं इसमें आगे की प्रक्रिया। आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1995 में एक दिया गया है, तो 1995 में कितना दिया गया है, 190 दिया गया है एक का, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 190। फिर इसमें यह कहा गया है कि सभी वर्षों में तो उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सभी वर्ष तो ये हो गए, उसके यानी कि ए की बात कर रहा है, तो इनको सबको जो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इनको सबको जो हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 950। ठीक है, अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि 1995 जो है 950 का कितना प्रतिशत है, तो 190/950 गुणा 100, इसको कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो, 19 से कम 19, 19 बचे 95। तो जाहिर सी बात है इसको आप चाहे ऐसे गुणा करो चाहे 1/5 समझ लो, तो 1/5 आपका कितना होता है, ये हो जाता है आपका 20% के बराबर। तो विकल्प बी जो दिया गया है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जो गोला होता है यानी कि जिससे आप स्फेयर कहते हो, तो वो ठोस गोला है। जब तक खोखला गोला ना कहे तब तक वो गोला क्या रहता है, ठोस गोला ही रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आयतन होता है, तो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम लिखते हैं, यानी कि जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर में क्या दिया गया है 972 पाई दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसकी जो त्रिज्या है वो पता हो जाएगी। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 4/3, अब क्या हो जाएगा, पाई तो नहीं रहेगा, यहाँ पर पाई हट जाएगा। अब इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये वाला बचता है आर क्यूब, तो लिख लिया हमने आर क्यूब बराबर 972 हो गया। ठीक है, अब जब ये जाएगा इधर 4 क्यूब इधर हो जाएगा, अब ये 972 हुआ। अब इधर 4/3 उधर पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा, देखो 4 × 4 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ पर 4 चौके 16, फिर एक बचा 4 तियाँ 12, ये हो गया। ठीक है, अब ये जब आप इसको गुणा करोगे तो 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12 का 2 1, ठीक है, और 3 दूना 6 1 7, तो 729। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आर क्यूब बराबर 729। ये क्या हो जाता है 9 एकम 9 9 81, और फिर क्या हो जाएगा 81 9 729। तो विकल्प जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प आपका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ में लड़कियां उपस्थित हुई। ठीक है, अब लड़कों का औसत 26 तथा लड़कियों का औसत जो है स्कोर जो है वो 36 था। अब हमसे कहा जा रहा है कि जबकि संयुक्त स्कोर उनका 30 था, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। अब देखिए यहाँ पर जब हमें क्या कहा जाता है कि कोई 2 टाइप की चीज़ें दी गई हों, ठीक है, और उनका बीच वाला एक रेशियो दिया गया हो, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, उनके इन दोनों की बीच की वैल्यू दी गई हो, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो लड़के कितने हैं, यानी कि यहाँ पर बॉयज़ लिख लेते हैं,
और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं गर्ल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे इनका जो औसत दिया गया स्कोर, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 26, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 26, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो लड़कियों का स्कोर है वो 36, तो हमने लिख लिया 36। अब देखो संयुक्त स्कोर कितना है, संयुक्त स्कोर है 30। अब 30 क्या है, देखो 36 और 26 के बीच की बात है ना, यानी कि यहाँ पर एलिगेशन मेथड आसानी से लगा लेंगे और रेशियो में जो चीज़ें निकलेंगी उसको इस वाले जो ये वाली जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है इसमें रख करके हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो 36 से 30 तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 30 से 36 और यहाँ पर बचेगा 4। अब क्या करेंगे, इसको फिर रेशियो फाइंड करेंगे, तो 2 दूना 4 और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। अब देखिए बॉयज़ कितने 15 दिए गए हैं, बॉयज़ का रेशियो कितना आया 3, यानी कि 3 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, दिया गया है 15, तो 3 एकम 3 3 पच्चे 15, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू हो गया, यानी कि रेशियो हो गया, अनुपात हो गया, उसकी जो वैल्यू होगी उसका मान 5 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कियां कितनी शामिल हुई, तो लड़कियों की यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो 2 को हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो 2 पच्चे 10, यानी कि 10 लड़कियां कुल उसमें शामिल थी। विकल्प ए वाला आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमको बताया गया है, कहा गया है कि 36 सेंटीमीटर क्यूब 36 सेंटीमीटर और गुणे 18 सेंटीमीटर और फिर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं का एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार बने घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब घनाभ क्या होता है, वो कुछ आयत का आकार लेता है, आयत जैसा रूप लेता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या करें, हम क्या कर लें, अगर छोटे छोटे यहाँ पर आयत ले लें, टुकड़े ले लें पतले पतले और उनको ऊपर नीचे रखते हुए चले जाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक क्या हो जाएगा, ऊंचा सा बॉक्स बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, इसमें होगा लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो एक आयत होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, लेकिन जब इसकी हाइट भी इंक्लूड करेंगे यानी कि h, तो क्या कर देंगे ऊंचाई, यानी कि LBH, ये क्या हो जाता है, इनका वॉल्यूम हो जाता है। अब इसको हम काट करके चाहे गोला बनाएं चाहे बेलन बनाएं कुछ भी बनाएं, धातु तो उतनी ही रहेगी, यानी कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि हम क्यूब बनाएं, छोटे छोटे क्यूब बनाएं, इसको गला करके उनकी जो साइड है यानी कि जो भुजा है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमसे कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो कितने त्रिभुज बनेंगे हमें बताना है, ये माफ करना, त्रिभुज में कितने घन बनेंगे, ये वाले कितने घन बनेंगे वही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनका वॉल्यूम बराबर और इसका घन का वॉल्यूम बराबर रख देंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हम क्या कर लेंगे 36 गुणे 18 और गुणे 12 बराबर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है भुजा, ठीक है, भुजा और उसकी पावर क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और सब यहाँ पर बराबर होता है, लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी ऊंचाई भी उतनी, तो भुजा का क्यूब कर लेंगे, यानी कि 6 को 3 बार गुणा कर देंगे यहाँ पर आपस में। अब देखते हैं कि कितने घन बनेंगे, हमें नहीं पता, तो क्या कर देते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं घन होंगे। अब क्या करेंगे 6 कम 6 दूना 12, ठीक है, 6 कम 6 6 3 18 और 6 कम 6 6 4 36, तो 6 गुणे 3 गुणे 2 ये कितना बचा 6 3 18 दूना 36। तो ये देखा कि आपने x बराबर 36 आ गया, यानी कि 36 छोटे छोटे ये वाले घन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ है, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, और 21 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, और इसे बनाने में कितनी सामग्री मीटर क्यूब में लगेगी उसे हमें बताना है। तो मीटर क्यूब हमने बताया ना कि क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से कोई एक आयत था, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, इसका अगर हम क्षेत्र इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा किससे करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने क्या कर दिया, लंबाई माफ करना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख लिया लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लिया। लेकिन अब क्या कर दें, इसी तरीके से हम ऊपर नीचे बहुत सारे क्या कर दिए, ये आयत रखते चले गए, तो इनकी कुछ ऊंचाई हो गई। तो अब इनका वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, h से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालते थे तो क्या लिखते थे, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे, लेकिन जब इसका निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर या मीटर की पावर क्यूब लिखेंगे, जो भी होगा उसकी पावर क्यूब कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 बार आपस में गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन होगा। आपको यहाँ पर बस इतना समझ लेना है, समझ जाना है। चलिए देखते हैं अब इसको। अब हमसे कहा गया है स्तंभ, तो स्तंभ क्या होगा, स्तंभ हमेशा जब उसकी त्रिज्या दी गई, ऊंचाई दी गई, तो स्तंभ यानी कि खंभा होगा, और खंभा कैसा होगा, वो एक बेलन होगा।
अब यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई दी गई है वो कितना है, ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, 21 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेडियस यानी कि त्रिज्या r दी गई है वो 11 मीटर दी गई है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो इसका क्या हो जाएगा, आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम क्या कह दें कि इतने का क्षेत्रफल बताओ, तो इतने का क्षेत्रफल बताने के लिए आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे। लेकिन एक ऊंचाई भी तो इसमें जुड़ गई, बहुत सारी जो ऊपर नीचे हम गोले रखते चले गए, मतलब ये वाले सर्किल रखते चले गए, तो क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा ना, बेलन बन जाएगा, तो उसकी एच हो गई, ऊंचाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बराबर में हमें क्या दिया गया है, पाई का मान रख लेंगे यहाँ पर 22/7 और गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे आर। आर को 2 बार गुणा करेंगे, आर 11 से कर देंगे, और फिर यहाँ पर दिया गया हाइट 21 हो गई, तो साहित्य कम सा 7 या 21। ठीक है, अब यहाँ पर जब बचेगा, जब ये बचा आपका 22 गुणा 11 ग्राम 121 121 इंटू 3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, तो जब इसका गुणा करेंगे आपस में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7986, ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो 7987987986 विकल्प डी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 42 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है वह हमें बताना है। तो 42 को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 42 का अगर हम गुणा करें, गुणनखंड करें, तो लिखेंगे 2 या 6 और 7 42, ये क्या हो जाएगा हमारे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमारे ये प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अब जो संख्या 2 3 7 तीनों से कट जाए वही क्या हो जाएगी, यहाँ पर 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर बस एक ही संख्या है, विकल्प बी। ठीक है, एक एक करके आप सॉल्व को इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यही एक संख्या है जो पूर्णतः विभाज्य है, बाकी क्या होंगे, अगर कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो वही होगा जो तीनों से विभाजित होगा, वही आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमें ये वाला मेथड यहाँ पर दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं बॉडमास के रूल से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए हम इसको सेपरेट समझते हैं, इस वाले को, क्योंकि जो अंडरलाइन वाला पार्ट होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। अब ये आएगा 6 बाहर, तो 6 बाहर जब आएगा तो ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। अब इस वाले ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 15 से 6 घटा दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। 9 कैसा प्राप्त हो, यहाँ पर 9 हमें प्राप्त हो गया प्लस का। ठीक है, लेकिन ये बाहर माइनस का लगा है, तो बाहर आते ही माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 20। तो अब हम ये वाले जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 11 प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है 10, ब्रैकेट के अंदर प्लस का यहाँ पर 10 लिखा हुआ। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। तो जब हम माइनस का 1 सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन को, जब हमने विकल्प यहाँ पर निकाला, हमें क्या मिला 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये माइनस का 1 है और ये वाला माइनस का 1 माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 1 10 जुड़ करके आ जाएगा। तो विकल्प जो आपका है यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक सेलफोन 24,500 रुपये में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया। तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिया हुआ है कि इतने में खरीदा गया और 12.5% का लाभ इस पर अर्जित किया गया। अब हमें यहाँ पर फ़ोन का जो विक्रय मूल्य था, यानी कि जिस मूल्य पर बेचा गया था, वो मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ हमने यहाँ पर कितना लिया है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12.5%, ये 12.5% दिया हुआ है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 लिख लेंगे, 1/8 लिख सकते हैं इसको। फिर देखते हैं यहाँ पर जो हमारा नीचे वाली वैल्यू हो गई, यानी कि 8 जो है वो विक्रय मूल्य है, और 8 विक्रय मूल्य के बाद में ये हो गया, और एक वाला ऊपर वाला क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो लाभ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और ये वाला लाभ हो गया। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है विक्रय मूल्य,
और विक्रय मूल्य हम तब ज्ञात करेंगे जब हमें इसके बारे में पहले लागत पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो क्रय जो मूल्य होता है उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने में ये जितने में ये क्या हुआ, बेचा गया, ठीक, तो विक्रय मूल्य, और इसमें से घटा देंगे हम क्या, लाभ को, तो हमें खरीदा गया भाग प्राप्त हो जाएगा। तो विक्रय कितना हुआ, विक्रय मूल्य यहाँ पर जो आपका हो गया वो 8 हो गया, और लाभ यहाँ पर हमने कितना लिया, 1 का लिया। तो इसको जब घटाएंगे तो हमें कितना, क्रय मूल्य 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल फोन खरीदा गया कितने में, इतने में। तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है जो 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, रेशियो यानी कि 7 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी 24,500 रुपये हो जाएगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मान कितना होगा। तो इसको इस तरीके से जो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 3,500। तो हमें इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो गई। फिर हमसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 8 का जो विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर हम जो रेशियो हमें निकल करके आया 3500 यानी कि 3,500, इसको अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 28,000। ठीक है, तो 28,000 रुपये प्राप्त हो गया। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, विकल्प बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 28,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर लंबी 25 सेंटीमीटर एक सीढ़ी है लंबी, और इसका पैर इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। फिर ये कहा जा रहा है कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पैर कितनी दूरी तक खिसकेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक सीढ़ी ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लेते हैं दीवार होगी। अब सीढ़ी अगर ये जमीन हो जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और सीढ़ी हमेशा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी की लंबाई हो गई वो कितनी हो जाती है, 25 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने, 7 मीटर दूर है। अब सीढ़ी की ये जो दीवार है जिसमें जहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच कर रही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं x हो जाएगी। तो ये जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो 25 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 24। ठीक है, तो जब हमें x बराबर 24 प्राप्त हो गया तो यहाँ पर जो x निकल करके आया इसके जगह पर हमने यहाँ पर 24 लिख लिया, हमें 24 का मान प्राप्त हो गया। चलिए अब हमसे यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन दी गई है और उसको जो है हल करने की हमसे अपेक्षा की जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है। चलिए 4 मीटर यहाँ पर देखते हैं कैसे फिसलेगा तो क्या होगा। तो ये मान लेते हैं वही दीवार है, उसकी लंबाई सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो सीढ़ी है उसकी भी जो लंबाई है वो बराबर रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हमसे कहा जा रहा है कि ये 4 मीटर यहाँ पर क्या करती है, फिसल जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन क्या होगा, ये पहले यहाँ थी और फिसल करके कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, फिसल करके कुछ इस तरीके से होगी तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जब ये सीढ़ी खिसक करके कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ फिसल करके मान लो यहाँ पर हो गई, तो इसकी दूरी कितनी, ये 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर फिसल गई। तो जब यहाँ से फिसलेगी तो कुछ यहाँ की दूरी को ये कवर करेगी। ठीक है, तो ये दूरी कवर करेगी। अब हमसे ये दूरी पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पर क्या होगी, तो कितनी दूरी तक खिसकेगा। तो ये जो y वाला मान यहाँ पर है तो हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इस 24 से 4 घटा देंगे तो 20 बचेगा, तो हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सीढ़ी की लंबाई 25 से रहेगी, सीढ़ी की लंबाई तो चेंज नहीं हो सकती, तो ये 25 हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि 25 का स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, 20 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर मान लेते हैं ये, मान लेते हैं कुछ भी, मान लो बेस मान लेते हैं, बेस b, तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो b बराबर आपको जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 15 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना था, 7, तो 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना, 18, तो माफ करना ये 8 हो जाएगा, 8 7 15 होता है। तो ये 8 मीटर खिसक गई है, ये वाला पोर्शन जो है 8 मीटर क्या हो, शिफ्ट हो गई है, कौन, सीढ़ी। तो विकल्प जो डी है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 और 24 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि हम जानते हैं कि हम तीसरा अनुपात का ए अनुपात बी दिया हुआ है, ठीक, ए अनुपात बी दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात सी। तो ये जो तीसरा वाला है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको एक करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी, यहाँ पर अनुपात में जब हो तब क्या कर सकते हैं, और बी बट्टा सी लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हमें ज्ञात करना है सी, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू सी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बी इंटू बी, ठीक है। तो बी इंटू बी लिख लें, और चाहे इसको हम बी स्क्वायर कर लें, एक ही बात होती है। अब हमें निकालना क्या है, सी, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पर सी निकालना है तो सी बराबर लिख सकते हैं बी इंटू बी बटा यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन ए का है ये चला जाएगा यहाँ पर भाग में। अब बी कितना दिया हुआ है, ये हो जाता है ए, और ये हो जाएगा ये वाला पोर्शन बी। तो बी दिया है 24, फिर एक बार और गुणा करेंगे, 24 इसमें रखेंगे, और फिर बटा ए का मान कितना दिया है, 15। तो जब हम इसको हल करके सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 38 एंड 2/5। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो 38 इंटू ये देखिए 38 सही 2/5, विकल्प सी जो दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यंजक दिया गया है, इसको सरल करना है। और व्यंजक कौन सा है, ये वाला है, और हमारे जो उत्तर आने चाहिए वो कुछ इस वाले फॉर्म इस वाले प्रकार में आने चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, तो आगे अब इसको क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है ए स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है आपका प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ये जो फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला। इस तरीके से कुछ यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा, सेट होगा, ठीक है। तो उसी की बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 36 वाला जो पोर्शन दिया है उसको एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, जैसा है वैसा ही, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिया है हमें प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी दिया है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको हम करेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 36 पी स्क्वायर माइनस 49 आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब एक पोर्शन देखो यहाँ पर हमने लिखा कि 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ये ऊपर वाला हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया। तब आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36 पी आपका स्क्वायर, इसकी पावर 4 कर लिया हमने, और प्लस हमने क्या कर लिया, प्लस नहीं माइनस कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा कि 49 क्यू, इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो अभी इसको हम पावर 4 ना करके स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है। अब जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, इतने वाले को, और हमको लाना है इस वाले फॉर्म में जो ऑप्शन में हमें दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 1296 पी की पावर 4 माइनस 2401 और क्यू की पावर 4, क्योंकि ये 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और इनका आपस में स्क्वायर होकर के ये वाला बनेगा। तो ये वाला उत्तर कहाँ पर हमें दिख रहा है, 1296 पी की पावर 4 माइनस 24 1। तो ये देखो ये वाला आपका जो विकल्प हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस ना चूज करके हम यहाँ पर जो माइनस का साइन है चूज करेंगे, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में याद रखना है कि सारा कुछ तो सही होगा, लेकिन आपका यहाँ पर साइन के बेसिस पर भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो उसे आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
कि एक फुटकर विक्रेता है और शर्ट पर छूट प्रदान करता है, अर्थात क्या करता है कि 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, तो ऐसा छूट प्रतिशत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है दुकानदार हमें क्या कर दे रहा है कि 3 खरीदेंगे तो हमें 2 मिलेंगी, यानी कि कितनी मिली हमें, हमें तो मिल गई 5, ठीक है, लेकिन मुफ्त कितनी मिल रही है 2, तो यानी कि 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये कितना करेंगे 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये 20 हो गया। अब 20 गुणे 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, तो 40 कैसा आएगा 40%। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति ए है वो काम करता है 12 दिनों में, व्यक्ति जो बी है वो काम करता है 36 दिनों में। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा हमारा 36, ठीक है। तो 12 या 36 और ये क्या हो जाएगा 36 एकम 36, तो ये हमारी क्या हो जाती है इफिशियंसी, इफिशियंसी जिससे आप जानते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है कुल काम, ठीक है, ये कुल काम हो जाता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और इनकी 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो कुल काम कितना है 36 और कुल क्षमता कितनी है 4, तो जब इससे कराएंगे 4 और डिवाइड होगा 4 में 36 हो जाएगा, यानी कि 9 आपका 9 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, जब क्या करेगा दोनों व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में दिया गया है कि एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो उस प्रतिशत त्रुटि को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसको बताना है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, और अगला यहाँ पर क्या हो जाता है 3 हो गया। अब इनका अगर हम सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो यहाँ पर क्या करेगा इनको वेरीफाई करेगा और सेटिस्फाई करेगा, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 5 और 3 का, तो 5 और 3 का एलसीएम हमें प्राप्त जो होगा वो 15 हो जाएगा। तो वो संख्या भी मान लेते हैं कि वो यहाँ पर कितनी रही होगी 15 ही रही होगी। तो हम क्या करते हैं, जब हम 15 को 3/5 से हमें इसको क्या करना था गुणा करना था, ठीक है, लेकिन हम क्या कर देते हैं 15 को 5/3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि होती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो ये निकल करके आया हमारा 3 तियाँ 9। अब ये हमारा कितना हो गया 3 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 पचम 25 हो गया, ठीक है। अब हमको के बजाय इतने के बजाय हमने इतना कर दिया 5/3, तो ये क्या हो जाता है ये हो जाती है हमारी रियल वैल्यू, ये यानी कि आपकी जो 25 है निकल करके आई ये हो जाती है रियल मेन। अब अंतर कितना आ रहा है कितनी त्रुटि हो रही है, तो यहाँ पर त्रुटि अगर हम निकालें तो 9 और 25 का जो अंतर है यहाँ पर 16 निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो ये 16 हो गया कितने में, तो वो 25 में, ठीक है। तो 25 यहाँ पर कुल है, तो 25 को हमने यहाँ क्या कर दिया नीचे रख दिया। अब प्रतिशत त्रुटि निकलना है तो इसको प्रतिशत कर लेते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि निकल करके आया 16 गुणे 4 बराबर 16 चौके 64%। ये देखो कहाँ पर दिया गया है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला वाले प्रश्न में क्या है कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो ये इस वाले जो इक्वेशन इसका मान क्या होगा, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ शिफ्ट के बारे में, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर किस बेस पे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमको कुछ इस तरीके से सॉल्व करके लाना है, और दिया हमें ये वाला है। तो इसकी एक कंडीशन होती है ये वाला है, तो ये वाला तभी होगा कब होगा जब हमें क्या दिया हो कि x³ प्लस क्या दिया हो y³ प्लस क्या दिया हो z³ बराबर 3xyz। जब ये कंडीशन होगी तभी हमें यहाँ पर x + y + z बराबर 0 प्राप्त होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे जो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिया है x³ इनके सबके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनके
जो नीचे वाला जो पोर्शन उसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर क्या कर लेंगे हम प्लस, फिर लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जेड एक्स प्लस हो जाएगा हमारा प्लस, और फिर लिख लेंगे हम यहाँ पर जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई। ये चीज़ तो आपने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर बराबर नहीं, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर y और ये z दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये नीचे y z, यहाँ पर x नहीं है तो उसको हमने क्या कर लिया, x से गुणा कर दिया, ठीक। यहाँ पर देखो z x है लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y नहीं है तो हमने y से गुणा कर दिया ऊपर नीचे दोनों में। यहाँ पर देखो नीचे z नहीं है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर z कर दिया। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा एक्स वाई जेड सब में हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, इसका बटा नीचे कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। यही तो निकल करके आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर अभी क्या फॉर्मूले में रखा था, जो आपने देखा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाता है, यहाँ देखो 3xyz, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3xyz बटा नीचे कितना है, नीचे दिया है xyz, तो हमने क्या कर लिया, नीचे xyz को लिख लिया। अब देखो ये xyz और ये xyz कट गया, कितना बचा, 3 बचा। तो जब ये 3 बचा तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। इसी में क्या दिया है, 3 उत्तर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था, ठीक है। ये वाली इस टाइप की कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा है, कि वो चाह रहा है कि हमारा सामान क्या है वो बिक जाए, ठीक है। तो जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए, ठीक, उसने 3 वस्तुओं के लिए क्या हो रहा है, एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है, दी जा रही थी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर हम एक अगले प्रकार की कंडीशन को, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसके अलावा 10,000 रुपये के से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना की देय राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। फिर क्या हुआ कि रमेश ने क्या किया, खरीदारी की जिसके लिए उसने 18,000 रुपये की खरीदारी की। तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कुल प्रभावी छूट कितनी दी गई। तो अब सीधे सीधे हम फोकस करते हैं कि रमेश पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर वो 10% 10,000 से अधिक की चीज़ खरीदेगा तो वो ये जो तीन खरीदने पर एक मुफ्त मिल रही थी ना, तो इसके अलावा भी 10% की उसको छूट मिलेगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उनका जो रमेश का अमाउंट है वो 18,000 के ऊपर है, तो ये वाली कैटेगरी भी ये वाला भी छूट पा जाएगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन तो इसके अंतर्गत शामिल हो गई, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य इतने का है तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है, ज़्यादा सोचने और जोड़ने घटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये 3 पर 1 खरीदे मुफ्त पाए वाली कंडीशन हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। तो जब हमें यहाँ पर दिया गया है कि 3 खरीदें और 1 मुफ्त पाएं, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि 3 और प्लस 1, तो ये 3 हो गया और 1 4, ठीक है। तो ये 4 हमने खरीदा और 1 हमें मुफ्त मिली, तो 1/4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 25%, ठीक है। तो यानी कि कुल रहा होगा 100 में हमें क्या हो गया, 25% की हमें छूट मिल गई। तो हमें कितना बचा यहाँ पर, ये 75% बचा, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि 10% की अतिरिक्त छूट मिल रही, देखो यहाँ पर, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं 10,000 रुपये से अधिक वाले पर, तब हम क्या करेंगे कि 75 का क्या करना है हमें 10% हमें निकालना है, ठीक है। तो 75 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा 7.5। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 25 और 7.5 यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्यों सी 2 ही छूटें तो यहाँ पर मिली, एक ये वाली छूट मिली, एक ये वाली छूट मिली। तो जब हम क्या करेंगे कि 25 और प्लस 7.5 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32, 32.5 हो जाएगा, ठीक है। 32.5% यानी 32.5%, यानी कि विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बस क्वेश्चन बड़ा था लैंग्वेज देखने में, और लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर घुमाया था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ये विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक समूह की
औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, समूह की औसत आयु है उसमें 4 वर्ष की वृद्धि होती है। अब अगली कंडीशन, जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इसकी जगह पर ये आ जाता है, तो समूह के लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या कर दिया कि एक 32 साल की उम्र वाला व्यक्ति को हमने क्या कर दिया कि 56 साल वाले से प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पर उम्र का जो डिफरेंस है, एज का जो मतलब डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? यहाँ पर 24 है। ठीक है, अब लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है? वो 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि 24 बढ़ तो यहाँ पे 24 रहे हैं, लेकिन एवरेज कितना? 4। तो 4 से को भाग देते तो 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी कि यहाँ पर कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो समूह के लोग कितने हैं? वो 6 लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अब इस वाले प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि यदि m, ये वाले कंडीशन दी गई है, m इंटू एक्स की पावर m माइनस एन एक्स की पावर n बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है, एक समीकरण हो गई। ठीक है, तो इसके पदों में x की पावर n के पदों में हमें ये इस वाले का और प्लस इस वाले का मान क्या होगा ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब ये वाली कंडीशन लिखी हुई है तो इसलिए कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? जब इसके बराबर 0 दिया गया है तो ये भी तो लिख सकते हैं कि m और x की पावर m बराबर, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि n और क्या हो जाएगा? x की पावर यहाँ पर n हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर m और n के अगर मान निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि m बटा n बराबर क्या हो जाएगा? x की पावर n बटा फिर आगे क्या हो जाएगा? x की पावर m। ये क्या हो जाती है? इनकी वैल्यू हो जाती है या फिर इनका मान हो जाता है। किस तरीके से? जब ये रेशियो के फॉर्म में हो। ठीक है, समीकरण में इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, इनको हमें क्या करना है? x प्लस वाई, और सबसे पहले इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में हमने लिख लिया 1 बटा, यहाँ पर लिखा है x की पावर m, तो x की पावर m, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो n हो जाएगा, तो हमने n लिख लिया। फिर यहाँ पर x की पावर n दिया है, तो x की पावर n तो कितना हो गया? प्लस यहाँ पर हमने क्या कर लिया? m लिख लिया, तो n प्लस m हो गया। ठीक है, अगला लिख लेते हैं। अगले में क्या दिया है? 1 बटा जो x की पावर m दिया गया है, x की पावर m, तो x की पावर जो m है ये देखो, तो यहाँ पर कितना? इसकी जगह पर n लिख लेंगे। ठीक है, माइनस x की पावर n, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? m, तो यानी कि n और माइनस m हो जाएगा ये वाला भाग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने इसके बेसिस पर क्या कर ली? सॉल्व कर ली। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगला भाग। अगले भाग को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? हमने यहाँ पर क्या कर लिया? इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? हर बराबर करेंगे इनके, ये वाले और ये वाले। तो हमने यहाँ क्या कर लिया? n माइनस m से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, n माइनस m से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना है, तो हमने n प्लस m से गुणा कर दिया। यही हमने क्या कर दिया? यहाँ पर भी किया कि n प्लस m से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरीके से कि n माइनस m बटा, अब ये क्या होगा? ये प्लस बी ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, हम क्या लिख लेंगे? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, प्लस n प्लस m। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये वाला पोर्शन हो गया। अब जब हम इनको जोड़ रहे हैं, चाहे हम इसको कर दें चाहे इस तरीके से यहाँ पर जोड़ का साइन लगा दें, क्योंकि हर बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखो m क्या है? प्लस का, ये क्या है? m माइनस का। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया कि n स्क्वायर बटा निकल करके आता है यहाँ पर n स्क्वायर, ठीक, माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि कंडीशन यहाँ पर देखने वाली है कि हमें जो उत्तर है तो x बाई n के पदों में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि ऊपर नीचे दोनों में हमने m से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि 2, यहाँ पर ये n जो थे, यहाँ पर देखो n 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर 2n लिख लेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 2nm बटा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? m ले लेंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा?
हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन प्राप्त, ये वाला जो मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि m की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए m की वैल्यू यहाँ पर दी गई है x की पावर n, और हमें उत्तर कैसा चाहिए, x की पावर n के पदों में। तो यहाँ पर जो m जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाले पार्ट में, तो उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, इसके जगह पर हम लिखते हैं कि n की x की पावर n। ठीक है, तो ये है, देखो जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें विकल्प डी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में क्या है 70% छात्र हैं, 70 ऐसे मतलब जो छात्र हैं उन छात्रों में क्या है 70% क्या है छात्र, वो गर्ल्स हैं यानी कि लड़कियां हैं। ये वाला क्वेश्चन, लड़कियां हैं, और 70% लड़कियों ने सॉकर जो है अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98 यानी कि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ पर कुल 100% 100 स्टूडेंट रहे होंगे, 100 में से क्या कर दिया, 100 का 70%, 70% क्या है, लड़कियाँ हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि 70% जो छात्र लड़कियाँ हैं तो उनका 70%। ठीक है, तो हमें ये जो यहाँ पर हमें 70 प्राप्त हुआ था, तो इनका 70% क्या है, वो सॉकर खेलती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 70 का 70% निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, 49। अब देखो ये यहाँ पर जो हमें 49 प्राप्त हुआ, देखो हमसे कहा जा रहा है, ये जो 49% हमें प्राप्त हुआ है ये किसके बराबर है, 98 के बराबर, के कितनी ही लड़कियाँ हैं, 98 लड़कियाँ हैं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 49 दूना 98, 2 होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो गया वो 200 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कुल कितने लोग हैं यहाँ पर, 200 लोग हैं। ठीक है, 1% निकालने के बाद में हम जितना चाहें उतने से गुणा कर दें, तो हमें कुल निकालना था, तो कुल कितने हैं यहाँ पर विद्यार्थी, वो 200, यानी कि विकल्प डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डीआई का, तो डीआई में हमसे कहा जा रहा है कि नीचे तालिका दी गई है और प्रश्न दिए गए हैं, इसके क्या करना है, इसी के बेसिस पढ़ करके हमें इसका उत्तर देना है। इसमें कहा जा रहा है कि तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग शहरों की आबादी के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अब यहाँ पर PQRST दिया गया है, जनसंख्या दी गई, ये क्या है, ये पुरुष हैं, महिला हैं, ये बच्चे हैं। चलिए ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है कि शहर आर में बच्चों में लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात 2:3 था, और शहर पी में बच्चों में लड़कों लड़कियों का अनुपात जो था 5:4 था। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, शहर पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या, जो बच्चे लड़की हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सिटी आर दिया गया है, तो आर को सबसे पहले देखते हैं। आर में कुल कितने लोग हैं, यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 42,000 हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 42,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ हो कितना है, 10% हैं, तो हमने 42,000 का क्या कर दिया, यहाँ पर 10% जब हम निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 4200 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, यानी कि लड़के इतने लड़के और जो लड़कियां कितनी हैं, तो ये अनुपात जो दिया गया है हमें 2:3 का अनुपात दिया गया है, तो 2 3 5 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया गया 5 बराबर जब हमें 4200 दिया गया है, ठीक है, तो 1 बराबर यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, तो जब इसके बेसिस पर हम निकालेंगे 1, तो 1 बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो 840 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम 840 से गुणा कर देंगे इस वाले दोनों वाले भागों को। तो हमें देखो बॉयज़ का जो पोर्शन है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1680 अनुपात, अब तो नंबर प्राप्त हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2520, ये लड़कियों का प्राप्त हो गया। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला वाला पोर्शन, यानी कि देखो यहाँ पर जो दिया गया है शहर पी, तो शहर पी के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है शहर पी, इसमें शहर पी में कुल कितने लोग हैं, देखो यहाँ पर है 46,800, यानी कि 46,800 लोग यहाँ पर हैं। और हमें इसका कितना निकालना है, इसका पी का, इसका निकालना है हमें 20%। तो इसका जब हम 20% निकालेंगे तो हमें निकल करके जो यानी कि
मिलेगा, प्राप्त होगा, वो हो जाएगा 9,360 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी कुछ कहा गया, हमसे ये कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, यानी कि बॉयज़ और अनुपात गर्ल्स कितना दिया गया है, यहाँ पर 5:4 दिया गया है, यानी कि 5 और 4 9। यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो गया, यानी कि ये जो 9 बनता है यहाँ पर, ये किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1 के बराबर, 1 कितना के बराबर होगा, तो 1 जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1040 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर सीधे गर्ल्स को हमें फाइंड करना है, तो गर्ल्स को हम 4 से गुणा, 4 रेशियो है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4160। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को और ये जो 25 20 था इसको जब हम जोड़ देंगे, क्योंकि यही तो लड़कियां हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6680। ठीक है, यानी कि 6680 लड़कियां हैं, ठीक, इन दोनों शहरों में। तो विकल्प ए वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका उसमें था 71, बाकी आगे जो चीज़ यहाँ से दी गई है हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है यहाँ से। चलिए देखते हैं कि 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ठीक है, 2 समान, तो किस्तें कितनी हैं, किस्तें यहाँ पर हो जाती हैं 2 किस्तें बनेगी। अर्धवार्षिक रूप से तो 8 जो है अर्धवार्षिक आधा करना है, तो 8% जो दिया इसको आधा करना है, तो ये 4% हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये 4%। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को हम यहाँ पर कर लेंगे 1/25, 1/25 हमने कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, जो पहले साल पर यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर CI यानी कि चक्रवृद्धि पर। तो यहाँ पर पहले साल के लिए हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए क्या करना होगा हमें, ये क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, मेन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, ये 25 हो जाता है। तो ये जुड़ करके ब्याज और ये जुड़ करके कितना बनेगा, ये 26 बनेगा अनुपात में। ठीक है, अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में क्या कर देते हैं यहाँ पर कि जो है ये 25 है। ठीक है, तो ये दूसरे साल में क्या कर देंगे, अगर 2 साल का हो रहा है तो इसको हम आपस में इनकी 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है, दूसरा साल है तो उनको भी आपस में क्या कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। चलिए ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दो ही कितने हमें तो निकालनी है, 2 बार पूछा जा रहा है तो हम 2 ही बार ही यहाँ पे चीज़ें रखेंगे और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हम जोड़ेंगे कि 25 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अनुपात। अब फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे 26 प्लस, फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। एक कंडीशन यहाँ पर और दी गई है, क्योंकि जब हम ये वाला काम कर रहे हैं तो हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पूरे वाले पोर्शन को, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी हम क्या कर देंगे, 26 से इंटू कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 26 से इंटू कर दिया हमने दोनों तरफ, तो हमें जो प्राप्त हो गया ये प्राप्त होगा 1275 जब आप इसको इंटू करोगे, और अनुपात 1352 प्राप्त होगा। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें, यानी कि इनका अंतर निकाल लें, तो निकल करके आता है 676। ठीक है, ये निकल करके आता है इस परसेंट में, इस रेशियो में ये हो जाता है 676, तो इसका अंतर जिसको हम बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1275 है, ये हमारा ऋण है। तो जब ये हमारा ऋण है, यानी कि जो हमने कर्ज लिया था, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 8,925, तो इसके बराबर क्या दिया गया है, 8,925। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, मतलब क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा, तो एक रेशियो बराबर कितना, ये 7 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें 7 के बराबर प्राप्त हो गया, और हमें निकालना है, हमें देनी है यहाँ पर किस्त। तो जो किस्तें देनी है, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, 7 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4,732। ठीक है, तो 4,732 देखो कहाँ पर दिया गया है, विकल्प बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये था आपका किस्त का क्वेश्चन जो CI के बेस पे था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि रमेश अपने घर से
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है, यानी कि गाड़ी चलाता है, और 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज में पहुंचता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि उसकी स्पीड कितनी रखी है उसने, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहुंचा कितना, 25 मिनट देर से, ठीक है। फिर क्या करता है, अगले दिन क्या करता है कि वो अपनी का 10 किलोमीटर की क्या करता है, बढ़ा देता है। तो 40 की गति पहले थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो गति कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हो गई। तो क्या करता है, फिर भी वह क्या करता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। तो कितना हो गया, वो 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि यहाँ पर -10 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दूरी की इतनी घटा बढ़ा रहा है, मतलब 10 बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका समय है वो कितना घट रहा है, वो हो रहा है 10 घट रहा है, यानी कि कितना अंतर अभी भी कितना है, 15 का है, ठीक है। 15 मिनट अभी भी क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है। तो इसको करने का एक तरीका होता है कि हम क्या करेंगे कि जो दोनों दूरियां हो, जो दोनों स्पीड होती है, उनको आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनका निकल करके आ रहा है कि इनका पोर्शन, वो वाला पोर्शन कितना है, ठीक है। इन्होंने स्पीड बढ़ाई कितनी, तो स्पीड का अंतर लिख देंगे। तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, वो हो जाती है हमें 10, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर जो समय का कितना अंतर है, तो समय का अंतर यहाँ पर 15 दिया गया है, तो ऐसा मिनट में है, तो मिनट को हम घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर सिंपली, तो जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आएगा यहाँ पर 50, ठीक है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर देखो ये विकल्प ए वाला जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है 2021 की, इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, और विभिन्न क्या है, राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत इसमें दर्शाता है। और दिए गए कुल राज्यों की जनसंख्या जो है इतनी दी गई, 48,000, ये अपना 4,87,000, यानी कि सॉरी 48,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। अब दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, ठीक है। अब इसी की बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हल करना है। अब ये दिया गया है हमारा परसेंटेज दिए, पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है। और ये पाई चार्ट में कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न तालिका विभिन्न राज्यों में जो लिंगवार है, यानी कि लिंग के अनुसार, जेंडर के अनुसार जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या तथा राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात हमें बताना है। तो देख लेते हैं राज्य पी जो दिया गया है, तो राज्य पी में 4:5 दिया गया है। चलिए ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो P है, तो P बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है, देख पा रहे होगे आप यहाँ पर, P वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। और P वाला कितना यहाँ पर हो गया, 6% हो गया, ठीक है। तो ये 6% हो जाता है, ठीक है। और इसका जो रेशियो दिया गया है मेल इंटू फीमेल का, वो दिया गया है यहाँ पर 4:5 दिया गया है। फिर देखो यहाँ पर अगला कहा जा रहा है कि एस में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो पहले हम एस लिख लेते हैं। और एस वाला पोर्शन ये वाला है, और इनका रेशियो देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, परसेंट, तो परसेंट दिया गया है प्रतिशत 13%। और जो इनका अनुपात है, रेशियो है, वो है 4:5, ये भी दिया गया है। देखो कौन सा था आपका यहाँ पर, एस, और एस वाला देखो 4:5 यहाँ भी दिया गया है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना है, अनुपात में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये 4, 8, 7, 9, और फिर ये 3 0, ठीक है। फिर इनको क्या करेंगे, इनका हम 6% निकालेंगे। 6% निकालने के क्या कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, इंटू हमें निकालना है महिलाओं का। महिलाएं कितनी ही, 5, तो हमने क्या कर लिया, 5 को कर लिया हमने ऊपर, और 5 और 4 कुल कितना हो जाता है, 9, ये हो गया। अब हम इधर क्या कर लेते हैं, वही परिस्थिति इधर भी कर लेते हैं, 4, 8, 7, 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे 3 0, और ये कितना हो जाएगा ऊपर यहाँ पर तो हो जाएगा, आप देख पा रहे होगे, वो भी यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का निकालना है ना, महिलाएं, और 5, 4, 9 कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर प्राप्त होगा, जो हमें 9 प्राप्त होगा। और इसका परसेंट निकालना था, वो कितना था, परसेंट निकालना था हमें 13, तो इसे हमें ध्यान रखना है। अब करते हैं इसको हल। तो ये वाला देखो पोर्शन बराबर है, ये वाला कट जाएगा,
ठीक है। अब ये 100 जो है आपका यहाँ पर बटे 100 करेंगे ना, 13 बटे यहाँ पर 100 जो करेंगे तो ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। 5/9, ये 5/9 कैंसिल हो जाए, बचा क्या 13 और इधर 6 बचा, यानी कि 6:13, यानी कि विकल्प डी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जब रेशियो में रखना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। ठीक है, और बाकी करने के और भी तरीके हैं जिनमें आपका समय लग सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। है कि एक त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं दी गई हैं और 3 भुजाओं में हमसे बताया गया है कि A बराबर दिया गया है 5, B बराबर दिया गया है 7 और तब C बराबर दिया गया है 3। तो हमें क्या बताना है कि B का कोण बताना है। तो जब इस तरीके से हमें त्रिभुज दिया जाता है, उसमें ये 3 साइड दे दी जाती हैं, फिर जब हमसे इसमें कोण बताने के लिए कहा जाता है, कोई जो कोण ना हो, ठीक है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, कॉस साइन का रूल लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो कॉस साइन का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। तो उसके बेस पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख लेंगे कॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos 5 इंटू 2 इंटू 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 और फिर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो जब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, हल करेंगे, तो ये निकल करके आएगा, हमें जो प्राप्त होगा वो माइनस का 15 प्राप्त होगा। और इधर वाला जो प्राप्त हो जाएगा तो 3 दूनी 6 पंचे 30, यानी कि कॉस 30 कॉस बी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। कॉस बी हमें याद रखना है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, कॉस बी यहाँ पर लिखना है, हमें वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये 5 में रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखें। तो 15 के 15, 15 दूना 30, अभी माइनस का 1 इधर 2 है, टुडे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कॉस बी बराबर यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो गया है, कॉस बी बराबर हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 जब कॉस बी प्राप्त होता है तो ये देखो है, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये कैसे चलते हैं, ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये साइन कॉस के यहाँ पर रूल दिए गए हैं। तो जब माइनस का 1/2 होगा तो ये क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन आप देखो यहाँ पर -1/2, ये कैसा दूसरे चतुर्थांश में दिया गया है और ये 120 पे लाई कर रहा है। तो और तरीके से भी निकल तभी ये 120 आएगा, और यहाँ पर सिंपली अगर इसके बेस पे भी देखें तो 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री या 120 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। तो विकल्प ए जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे बताया गया है कि कक्षा में 29 लड़के हैं, ठीक है, और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का जो दिया गया है कि औसत अंक क्या है 89 यानी कि 89 है, और जबकि गणित में लड़कियों का औसत अंक 91 है यानी कि 91। फिर गणित में क्या करना है, पूरी कक्षा का औसत हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि बॉयज़ कितने हैं, वो 29 हैं। अगली कंडीशन दी गई है कि गर्ल्स यानी कि लड़के कितने हैं, वो माफ करना लड़कियाँ कितनी, वो कितनी है 21 दी गई है। फिर यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो लड़के हैं उनका एवरेज कितना दिया गया है, वो है 89। तो 89 से हम क्या कर दें, अगर 29 को गुणा करते हैं तो हमें कुल कितना नंबर है वो प्राप्त हो जाएंगे। औसत अंक गणित में जो आए हैं तो वो 85 और 25 81 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है गर्ल्स का, तो गर्ल्स का कितना दिया गया है, यानी कि हम क्या करें, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है 91। तो 91 क्या कर दें, यहाँ पर 91 लिख करके हम 21 से गुणा कर दें तो इनका जो औसत, इनके जो कुल नंबर होंगे लड़कियों के गणित में वो प्राप्त हो जाएंगे। तो 1911 प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो यानी कि सारे नंबर हैं गणित के तो जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 4492 हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा ना। टोटल हैं लोग कितने, कुल से भाग देते हैं तो 29 और 21 भाग तो कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हमें प्राप्त होंगे 50। तो जब हम इनको हम भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 89.84। ठीक है, तो 89.84 विकल्प डी में दिया गया है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। तो ये थे आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जिन्हें आपने देखा, आपके जो पहली शिफ्ट के थे।
ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।